एवरीवन, वेलकम बैक। हमारी जो सीरीज चालू की है हम लोगों ने अबाउट बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉर स्किन एंड हेयर सेटअप, उसके अंदर आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इट इज़ ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट कि सेटअप के अंदर आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स मेजरली रिक्वायर्ड होंगे। उसके बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, लाइक व्हाट ऑल वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम लाइक टिप टू टो कंप्लीटली। ओके, आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी एंड हमारी इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से ऐसे फिक्चर्स या कौन के ऐसे इंटीरियर्स में बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जो कंपल्सरी और एसेंशियल है। ओके, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे तरफ से फॉर यू गाइज इन परचेजिंग एंड ऑल। देखो, नंबर वन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो जब भी हम बात करते हैं ना आइटम्स की या क्या चीज़ें हमें लेनी है, प्लीज सिट डाउन, एक पेन पेपर लीजिए एंड नोट डाउन। उसमें ना एसेंशियल आइटम्स एंड एवरीथिंग का ना एक नोटिफिकेशन, मतलब एक प्रॉपर नोट्स बनाइए कि क्या क्या आइटम्स कंपल्सरी और एसेंशियल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर वन, एसेंशियल आइटम में सबसे पहली चीज आ जाएगी आपका जो प्रोसीजर रूम के अंदर बेड है, दैट इज डर्मा बेड। एसेंशियल है, क्लाइंट को कहाँ लिटाओगे, क्या करोगे, करेक्ट। नंबर टू, आपके इक्विपमेंट्स कंपल्सरी हैं, यू नीड टू हैव देम, सो उसको लिखो, उसका प्राइसिंग लिखो। नंबर थ्री, आपके चेयर्स, आपके टेबल्स जहाँ पे बैठ के आप कंसल्ट करोगे, या रिसेप्शन पे टेबल एक चाहिए होगा, करेक्ट, उन चीजों को आप नोट डाउन करो। नंबर थ्री, ऑल द एसेसरी, मतलब जो भी आइटम्स हैं, यूटिलिटी आइटम्स हो गए या एसेसरी आइटम्स हो गए इन द प्रोसीजर रूम, फ्रॉम ब्रश टू पाउच टू टॉवल्स टू शीट्स, एवरीथिंग, उनको नोट डाउन करना है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको ये डिसाइड करना है कि रिसेप्शन एरिया पे वहां पर हम किस टाइप की चेयर, सोफा, जिस अकॉर्डिंग हमारा बजट बच गया है, ये जिस अकॉर्डिंग है उसको मैं, इसीलिए हमेशा प्रायोरिटाइज करो एसेंशियल आइटम्स को पहले, ठीक है। नंबर टू, आई से कोशिश ये करो, मेनी टाइम्स हम देखते हैं लोग ना एकदम कि अच्छा मेरे को ये खोलना है, ऐसे करना है, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, नया नया सब आइटम ला के रख के बैठ जाएंगे एंड उसके बाद फिर हिसाब करना शुरू करते हैं कि अच्छा इसमें ओहो ये तो ओवर बजट हो गया। तो पहले से ही एक बजट क्रिएट करो एंड उसके अकॉर्डिंग स्पेंड करो। उसके अंदर अगर आप न्यू आइटम्स ले सकते हो, वेरी गुड। अगर आप रिफर्बिश्ड आइटम्स ले सकते हो तो और अच्छा है, या फिर आप सेकेंड हैंड आइटम्स जिनमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, उन चीजों में इस तरीके से अप्रोच करना इज नेवर बैड। हमेशा इस तरीके की चीजों को यू कैन गो आउट फॉर द लोकल मार्केट, वेरी लोकल मार्केट, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। दे विल ऑलवेज बी थोड़ा सा लेस प्राइसी होंगे। इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पे मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहते हैं ना आप एक वाइज इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से होगा। ओके, नंबर थ्री, वी टॉक अबाउट डील्स। देखो अगर हम कोई चीज बल्क में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डर्मा चेयर लिया, उसके ऊपर हमें शीट्स बिछानी है। अब वो शीट मान लीजिए अगर आपने 10, 12, 15 शीट्स अगर आप ले रहे हो, वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगी। वहीं पे अगर आप किसी चीज को 100, 200 की क्वांटिटी में ले रहे हो एक साथ, वो बल्क अमाउंट हो जाता है, तो आपको वो होलसेल प्राइस पे मिलता है। तो हो सकता है वो एक शीट जो पहले आपको 50 रुपीज की पड़ रही थी, वही शीट आपको डाउन होके 12 रुपीज की भी मिल सकती है, डिपेंडिंग आपका एमओक्यू, दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस हैपन्स इंडस्ट्री में, ये सारी चीजें जो भी आप अदर यूटिलिटी आइटम्स लेते हो, वो अगर आप बल्क में मंगाते हो तो ये वाला बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। एंड यूजुअली लुक आउट फॉर द टाइम जब ईयर में, बेसिकली ईयरली ना कई बार सेल्स आती हैं, कई बार आपको लोकल में चीजें ज्यादा सस्ती मिल जाती है, तो पहले वहां का भी मार्केट देखो, घूम लो एंड उसके बाद डिसाइड करो, करेक्ट। नाउ नंबर फोर, एक्सप्लोर द फाइनेंसिंग ऑप्शन। सी, फाइनेंशिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर क्यों करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने एक सेटअप खोला चीजें की, सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर का भी थोड़ा सोचो। जैसे आप एक सेटअप खोलोगे, सेटअप ओपन करने के बाद वो रन करे या न करे, बट आपको सर्टेन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एट द ईयर एंड, चाहे वो टैक्सेशन हो, जीएसटी हो, व्हाट्सोएवर, करेक्ट। उसको कैसे करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, इनिशियली में आप उसको फाइनेंसिंग के थ्रू, दैट इज या तो आप लोन ले सकते हो ऑन द इंटीरियर्स, उसको बिल्डअप करने के लिए यू कैन हैव अ लिटिल लोन, अगर आप उसको रीपे कर सकते हो, यू हैव दैट
कोलैटरल के लिए कुछ है, या आपको फंडिंग का मालूम है कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से स्टैब्लिश होगी या नहीं। अगर नहीं है तो आप एक फाइनेंसर ढूंढ सकते हैं। फाइनेंसर विल ऑल्सो हेल्प यू, आपको फंडिंग करेगा एंड उसको आप धीरे धीरे करके यू कैन इक्वलाइज, या आप उसको इक्विटी दे सकते हो अपने प्रॉपर उसमें, एंड देन यू कैन फिगर आउट, या पार्टनरशिप में आप हो सकते हो। इस तरीके से आपको फाइनेंसिंग के ऑप्शंस भी लुकआउट करने हैं, क्योंकि अगर आप लोन लेते हो, इस तरीके से चीजें करते हो, तो आपको काफी अच्छा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ना। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें, मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कि कई सारे ना दिल्ली हो, मुंबई हो, मेट्रो सिटीज हो, बैंगलोर, चेन्नई, वेयर हैदराबाद, और even many a times at some upper cities also like Bhopal, Indore, or like even Ahmedabad, or at the places, यहाँ पर भी ना many a times आपने देखा होगा एक्सपोज लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, करेक्ट। ये ट्रेड फेयर्स या एक्सपोज को आप लुक आउट कर सकते हो वाया इंटरनेट, वाया कनेक्टिविटी, कम्युनिटीज के थ्रू आप इसको ट्रैक डाउन कर सकते हो। यू कैन विजिट देयर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों में आपको बेनिफिट में मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस कम मिलता है, सेकेंड यू गेट टैक्स बेनिफिट, थर्ड आपको चीजें सामने के सामने आप यूज करके देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो विद अदर ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। इस तरीके के फेयर्स एंड ऑल में प्लीज यू शुड विजिट एंड डू द परचेजिंग एज योर नीडफुल। इसमें कई बार आपको कई ऐसी अतरंगी एंड बहुत ही फैबुलस चीजें आपको मिल जाती है, जो हो सकता है आपके आसपास के कॉम्पिटिटर्स के पास भी ना हो। सो मेक श्योर कि इफ यू कैन हैव दिस, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको भी ग्रैब करो। एंड ट्रेड फेयर्स एंड जो ये हमारे एग्जीबिशंस एक्सपोज होते हैं रिलेटेड टू ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज, और लाइक डर्मा बेड्स और ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वहां पे आप विजिट करो। आप लाइफस्टाइल काइंड ऑफ ट्रेड फेयर्स में भी विजिट कर सकते हैं अपने रिसेप्शन एरिया को डेकोरेट करने के लिए एंड एवरीथिंग का। वहां पर आपको चीजें सस्ती भी मिलती हैं, प्लस दूसरा चीज आपको वैरायटी भी बहुत मिलेगी, है ना। इससे आपका जो बजट है वो भी आप मेंटेन कर सकते हो इजीली। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द लोकल सप्लायर्स, यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि यार यहाँ से बैठे बैठे फोन घुमाया, बैठे हैं हम भोपाल में, कॉल कर रहे हैं हरियाणा कि वहां से सामान आएगा। पहले अपने आसपास के लोकल सप्लायर्स को तो कनेक्ट करो, हो सकता है वहां पर आपको चीज भी अच्छी मिल जाए, आपको आफ्टर सर्विस भी बहुत अच्छी मिले, मतलब यू विल गेट ब्रिलियंट आफ्टर सर्विस, क्योंकि लोकल है, तुरंत आ जाएगा, कुछ भी इशू होगा वहां से कौन आने वाला है। सो ऑलवेज लुक आउट फॉर समथिंग, पहले आप लोकली उस चीज को लुक आउट करो, ट्राई आउट करो, अगर नहीं हो पा रहा है देन गो फॉर आउटर सोर्सेज, और उसमें भी आसपास हरियाणा जाने से बेटर है यू कैन लुक आउट फॉर समथिंग इन दिल्ली, यू कैन लुक आउट समथिंग इन इंदौर विच इज मोर नियरर टू यू। तो मेक दिस श्योर कि जब आप इस तरीके की चीजों को लुक आउट कर रहे हो तो लोकल सप्लायर्स को ना भूलो, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप रिकमेंडेशंस के लिए भी पूछ सकते हो। रिकमेंडेशंस मतलब किसी और ने ओपन किया है तो वहां से आप रिकमेंडेशंस की, आपने मतलब ये मशीनरी कहाँ से ली है, कोई नंबर है, या आपके किसी फ्रेंड ने ओपन किया है किसी और सिटी में, आप वहां से उनसे कनेक्ट कर सकते हो, या आपने कहीं से सीखा है, यू हैव लर्न फ्रॉम समवेयर, आप वहां से उनसे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, या वहां से आप बात कर सकते हो कि प्लीज मे आई नो कि आपने कहाँ से परचेज किया, आई विल कनेक्ट टू द सेम पर्सन। इस वजह से भी कई बार बिकॉज आप रेफरेंस के थ्रू जाते हो या चीजों के थ्रू जाते हो तो भी मार्जिन आपको कम ज्यादा हो जाता है एंड यू गेट गुड डील। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं कि जब आपको आइटम्स या सप्लाईज अपने सेटअप के लिए खरीदना है, इन चीजों का आप बेसिक ध्यान रखते हो, इन टिप्स का परचेजिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली ध्यान रखते हो, तो आपके बजट में ना ऊपर नीचे, या बजट को बहुत ज्यादा आपको ना हिलाना नहीं पड़ता, या बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना पड़ता, या आपको लास्ट में रोना नहीं पड़ता कि अरे ये तो ओवर बजट हो गया। इस तरीके से पहले एक पेन पेपर लेकर बैठिए, उसको प्लीज पहले सॉर्ट आउट कीजिए एंड देन प्रोसीड कीजिए। अब रही बात सप्लाईज की या इक्विपमेंट्स की, मेजर इक्विपमेंट्स क्या क्या रह सकते हैं आपके सेटअप के अंदर। देयर वुड बी चेयर्स, और वी कैन से स्टाइलिंग चेयर्स, देयर कुड बी डर्मा बेड्स और रोलर बेड्स, वो रह सकते हैं। Then you have other utility items like napkin, towels, brushes, everything, bowls, glass bowls, ceramic bowls, all of these machineries or equipments. Like you can have a laser machine, you can have a hydro machine, you can have a centrifuging machine, you can have other fractional machine, you can have multiple, whatever you are good with, that all, है ना। उसके अलावा अगर हमारा मान लीजिए बहुत अच्छा सैलून एंड एवरीथिंग, यू कैन गो फॉर हेयर मशीन्स आल्सो, वेयर यू कैन गो फॉर लाइक hair steaming machine, face steaming machines, curlers, rollers, straighteners, and whatnot. Multiple types of, you can have multiple clips, pins, and all of those.
करेक्ट। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद ही आप एक प्रॉपर सेटअप के अंदर एंटर कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जब आपको बाय आउट करनी है, एंड ये इन सब के अलावा फर्नीचर, जैसे कि बाहर रिसेप्शन के लिए सोफा, टेबल्स, व्हाट नॉट, सेंटर टेबल, रिसेप्शन टेबल, कंसल्टेशन टेबल, ये सारी चीज़ें। एंड अगर आपके पास एक स्टोरेज रूम है तो वहाँ के लिए आपको एक स्टोरेज के लिए प्रॉपर वार्डरोब्स, या अगर आप वो बनवा रहे हैं तो जिसके थ्रू बनवा रहे हैं उससे प्रॉपर ऐसे कोटेशन लेना, उससे प्रॉपर उस चीज़ के बारे में बात करना, उस चीज़ को लेकर टेक केयर कर, वो भी कंपलसरी, और बिफोर हैंड कि वो पर स्क्वायर फीट कितना चार्ज करेगा एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, या किस अकॉर्डिंग उसका चार्जिंग रहेगा। करेक्ट। ये सारी चीज़ों को जब आप ध्यान रखते हो तब आप प्रॉपर बजट के अंदर रह के चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को, यूटिलिटीज को इक्वली डिवाइड कर पाते हो। करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपने ये सेटअप के अंदर में इलेबोरेटली या कुछ एक अपना एक थीम या अपना एक आइटम ज्वाइन करना है, या अपना एक यूनिक ब्रांडिंग ज्वाइन करना है, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें बिफोर हैंड कि नहीं, आई वॉन्ट टू क्रिएट इट एज अ ब्रांड। तो आप या तो कलर थीम सिमिलर रख सकते हैं फॉर एवरी प्लेस, या आप किस तरीके से उसमें एक अपना टच लाएंगे उस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो, वाया अ न्यून बोर्ड, वाया सम लाइन्स, वाया सम टैग्स, वाया सम logos, और via some any other color or something else। तो वो आपको किस तरीके से करना है उसको आपको डेफिनेटली फिगर आउट करना है बिफोर हैंड, लास्ट में नहीं, है ना। सो गाइज रिमेंबर, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड देन क्वांटिटी। प्लीज मेक इट श्योर, है ना। क्वालिटी को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। तो भले ही आपके पास जगह कम हो, शॉर्ट हो, छोटी हो, बट अगर आप उस तरीके से उस क्वालिटी का वर्क प्रोवाइड कर रहे हो बाय कीपिंग प्रॉपर हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड लिमिटेड सोर्सेज के साथ में भी, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ में आपकी सर्विस, आपका बिहेवियर, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का लाइक क्वालिटी एंड रिजल्ट्स, वो हमेशा आपके लिए बात करेंगे आगे बढ़कर। तो सबसे पहले आपको कभी भी अगर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है वो है बेस्ट मशीनरी, बेस्ट इक्विपमेंट्स एंड द बेस्ट वे टू, उस प्रोसीजर रूम के अंदर हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारी चीज़ों में आप थोड़ा बहुत 19-18 आप कर सकते हो। फाइन। आई होप गाइज इस वाले सीरीज में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपने इक्विपमेंट्स को, चीज़ों को परचेजिंग के टाइम पर बहुत वाइजली डिसाइड कर सकते हो, एंड उसको अपने बजट को मेंटेन करते हुए उसको टेक केयर कर सकते हो, है ना। तो इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग एंड मल्टीपल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए, देखिए एंड लर्न कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज ग्रे स्किन एकेडमी। एंड अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप अपनी नॉलेज को भी एनहांस कर सको इस पर्टिकुलर स्किन एंड हेयर के प्रोफेशन के अंदर, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ग्रे स्किन एकेडमी का ऐप और वहां से सीखिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल थेरेपीज, और अपने बिजनेस को ले जाइए अलग ऊंचाइयों पे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।